जैसे कि आपने सुनी लिया होगा कि पहला हिंदू टेम्पल बनने वाला है अबू धाबी में। इसको जो इनॉग्रेट करेंगे मोदी जी करेंगे 14 फरवरी को ड्यूरिंग हिज 2 डे विजिट फ्रॉम February 13 to February 14। तो आज आपको मैं मंदिर के बारे में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बल्कि एक मुस्लिम कंट्री यूएई जैसी में हिंदू टेम्पल बनने का कारण क्या है और इसके पीछे की जियोपॉलिटिक्स क्या है, इसके बारे में आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। आपको पूरा एक्सप्लेन करने से पहले हम पाकिस्तान का रोना देखते हैं कि पाकिस्तान ने क्या बोला था जब अयोध्या टेम्पल इनॉग्रेट किया गया था। उस समय पाकिस्तान जो है पहुंच गया था IOC के पास, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, जिसमें कुछ 57 मेंबर ऑफ मुस्लिम कंट्रीज है, जिसको लीड करता है सऊदी अरेबिया और जो सेकंड लीडर है वो यूएई है। इधर जाके पाकिस्तान ने अपील की थी जो भी ये राम मंदिर बनी है ये अगेंस्ट है रिलीजन के, जिसकी वजह से OIC ने भी 23 जनवरी 2024 को बोला कि ये जो है ख़राब डिसीजन है राम मंदिर बनाने का एट बाबरी मस्जिद साइट। पर पाकिस्तान को इससे भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो पाकिस्तान पहुंची UN के पास और UN का डोर ठकठकाया, पर उसमें भी पाकिस्तान की कुछ बात नहीं बनी और पाकिस्तान के इस वजह से आंसू आ गए। जी आंसू को और ज़्यादा तेज करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी 2 दिन के विजिट में हैं यूएई के, जिसमें ये पहला हिंदू टेम्पल बनाने जा रहे हैं यूएई में। और यूएई जो है एक तरह की मुस्लिम कंट्री है, तब भी जो इंडिया और यूएई के बीच में फ्रेंडशिप है इसकी वजह से मंदिर बन पाई है। तो हम ये समझते हैं कि इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है क्यों। पहली बात आप देख सकते हो जो इंडिया का टॉप 5 एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पार्टनर्स है उसमें जो यूएई का नाम आता है वो तीसरे नंबर पर आता है आफ्टर चाइना एंड USA, और कुछ 30 बिलियन USD के आसपास यूएई से इंडिया पे माल इंपोर्ट होता है। और उसके बाद आप देख सकते हो नेक्स्ट जो एक्सपोर्ट होता है उसमें सबसे नंबर 1 पे USA है और नंबर 2 में UAE है, जिसमें कुछ 28 बिलियन USD इंडिया जो है UAE को एक्सपोर्ट करता है। और जब हम इस ट्रेड को हम टोटल करते हैं तो कुछ 60 बिलियन USD आता है, जो कि इंडिया और UAE के बीच में एक बायलैटरल ट्रेड है। सिर्फ ट्रेड ही नहीं, इसके साथ इंडिया जो क्रूड ऑयल खरीदता है बिफोर जब रसिया से लेता था उससे पहले 60% के आसपास जो है मिड ईस्ट से लेता था। ऑयल इंपोर्ट भी देख सकते हो 2021 का, जिसमें सबसे ज़्यादा जो ऑयल लिया गया था वो इराक से लिया गया था। उसके बाद आता है USA, उसके बाद नाइजीरिया, उसके बाद सऊदी अरेबिया और उसके बाद UAE। तो आप देख सकते हो इसमें जो टॉप 5 कंट्रीज़ है इसमें से 5 कंट्रीज़ तो गल्फ की ही है। क्योंकि इंडिया और UAE के बीच में जो फ्रेंडशिप है वो ट्रेड और ऑयल की वजह से नहीं, ऐसा नहीं है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है जो इंडिया के लोग जो बाहर जाके बसे हैं उनकी वजह से। अब ये रैंकिंग भी देख सकते हो, जो पहला रैंक आता है वो UAE आता है, जिसमें कुछ 3.5 मिलियन इंडियन जो है UAE में रहते हैं आउट ऑफ जो 7.5 मिलियन बाहर देश में लोग हैं अक्रॉस दी वर्ल्ड, और ये कुछ 22% बनता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से इंडिया और UAE के बीच में इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है। और जो इंडियन जो है UAE में रहते हैं वो इंडिया में जो रेमिटेंस ट्रांसफ़र करते हैं। अब रेमिटेंस क्या होता है? जो भी इंडियन पर्सन बाहर देश से पैसा कमा के इंडिया में भेजता है वापस, तो उसी चीज़ को बुलाता है रेमिटेंस। तो सबसे ज़्यादा जो है UAE से ही आता है। अब मैं आपको कुछ प्रीवियस इंसिडेंट बताता हूँ जिसमें UAE ने अपना जो फ्रेंडशिप है वो इंडिया की तरफ दिखाया। जब सर्जिकल अटैक हुआ था पाकिस्तान के ऊपर 2016 में, तो उस समय जो सीज फायर था उसको वापस स्टैब्लिश करना और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो पीस है का रोड मैप तैयार करना, जो टॉप UAE के लॉयर्स थे इनका ही काम था। इसके बाद जब आर्टिकल 370 हटा था, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को एज अ स्टेट की जगह यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, उस समय भी पाकिस्तान के बहुत ख़राब रिएक्शंस आए थे और पाकिस्तान जो UN में पहुंच गई थी। और UAE ने उस समय इंडिया को वोट किया था और बोला था कश्मीर जो है इंडिया का इंटरनल मैटर है। इवन इंडिया और UAE के बीच में इतनी अच्छी दोस्ती होने की वजह से जो पाकिस्तान है वो एक बार UAE के पास पहुंचा था और UAE से बोला था कि हमारी दोस्ती करवा दो इंडिया के साथ। पर जब पाकिस्तान के PM वापस पाकिस्तान आए तो इनका मूड जो है चेंज हो गया और इसके ऊपर कभी बात ही नहीं की गई। नॉट ओनली UAE, इसके साथ गल्फ कंट्री है, इसके साथ भी इंडिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। अब कोई भी एग्जांपल उठा के देख लो, इराक ले लो, सऊदी अरेबिया ले लो, ओमान ले लो, बहरीन ले लो, कतर ले लो, सारे के साथ आपको रिलेशंस अच्छे मिलेंगे। इवन कतर ने तो अभी 8 इंडियन नेवल को जो अभी छोड़ा है डेथ सेंटेंस देने के बाद भी, और इस मूव को इंडिया और कतर के बीच में बिगेस्ट डिप्लोमेटिक मूव बोला जा रहा है। इससे हमें ये समझ आता है कि कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है इंडिया का गल्फ कंट्री के साथ। नॉट ओनली गल्फ कंट्री, इसके साथ ईरान के साथ भी बहुत अच्छा रिश्ता है। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, जब जयशंकर जी ईरान में गए थे उसके दूसरे दिन ही पाकिस्तान के ऊपर ईरान ने अटैक कर दिया था। तो इससे इंडिया और ईरान का रिलेशनशिप भी बता सकते हो। और डेफिनेटली फ्यूचर में जो इंडिया और ईरान है इनके बीच जो रिलेशन है ये और अच्छे होते जाएंगे। पर सबसे बड़ा कारण क्या है जिसकी वजह से जो गल्फ कंट्री है या कोई भी कंट्री हो वो इंडिया के साथ इतना अच्छा रिलेशन क्यों रखना चाहती है? इसका सबसे बड़ा कारण
इंडिया जो है कभी भी किसी भी इंटरनल मैटर में नहीं बोलता। आप गल्फ कंट्री का एग्जांपल ले सकते हो, वुमेन्स को क्या राइट मिल रहा है, राजा रूल कर रहे हैं, और इंडिया बिगेस्ट डेमोक्रेसी होने के बाद भी उनके इंटरनल मैटर में नहीं बोलता कि आपकी इधर भी डेमोक्रेसी होना चाहिए। इसी वजह से जो गल्फ कंट्री है, इवन कोई भी कंट्री हो, वो इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखती है। पर जब भी कभी कोई दूसरी कंट्री जैसे कि यूरोप यूनियन हो गया, कोई कंट्री होगी, उन्होंने कुछ भी इंडिया के ऊपर इंटरनल इशू के ऊपर कुछ बोल दिया तो इंडिया नहीं सहता, और इंडिया का जवाब सीधा होता है कि हम आपके इंटरनल इश्यूज़ में कुछ नहीं बोल रहे, तो आप भी हमारे इंटरनल इश्यूज़ में कुछ मत बोलो। गल्फ के रिलेशंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए अभी मोदी जी तो यूएई में पर 14 फरवरी को आफ्टर इनॉग्रेशन ऑफ हिंदू टेम्पल ये कतर में भी जाने वाले हैं। जो 8 नेवल ऑफिसर्स है कतर ने जो रिलीज़ किया है, इसकी वजह से कतर को थैंक यू बोलने वाले हैं मोदी जी। मोदी जी हर जगह पे अपना रिलेशन अच्छा करते जा रहे हैं, और पाकिस्तान खुद ही अपने इलेक्शन में उलझ गया है। पाकिस्तान के इलेक्शंस भी ऐसा देख के लग रहा है कि मिलिट्री जो है अपने हाथ में ले लेगी पाकिस्तान की हुकूमत। अब तक मेरा कोई बंदा वीडियो देख रहा हो और उसको अब तक इस टेम्पल के बारे में नहीं पता, तो उसको मैं थोड़ा क्विक रिकैप दे दूँ। 13 फरवरी को मोदी जी और यूएई के शेख मिलने के बाद इन्होंने बातें की और मोदी जी को सलामी दी गई गार्ड के थ्रू, और इन्होंने बात की एक दूसरे के साथ। और मोदी जी ने बोला फील लाइक अ होम इन यूएई, और इसके साथ बोला कि शेख जो है वो मेरे भाई की तरह है। भाई ने मेरे को बोला कि आप बस मैप पे सर्कल करो कि आपको मंदिर कहाँ चाहिए, हम लैंड एलोकेट कर देंगे। और ये जो मंदिर बनाया जा रहा है वो BAPS के थ्रू बनाया जा रहा है, और इस मंदिर की जो हाइट होगी वो 108 फीट लंबी होगी। आप देख सकते हो जो BAPS है ये कल कुछ 1550 टेम्पल बना चुकी है अक्रॉस दी वर्ल्ड। सिटी लाइक न्यू दिल्ली, गांधीनगर, इवन फॉरेन कंट्री जैसे कि लंदन, लॉस एंजल्स, नायोबी, ये सब जगह में बना चुकी है। और ये जो टेम्पल होने वाला है ये कुछ 27 एकर्स का होने वाला है, और इसमें जो है 700 करोड़ रुपीज़ खर्च किए गए थे, और इसको बनने में टोटल 5 साल लग गए। इसके बाद अगर आपको कुछ भी और समझना है इस मंदिर के बारे में, इसके बाद आपको कुछ भी अगर डिटेल में और समझना है इस मंदिर के बारे में, तो इसके बारे में आपको एक शॉर्ट्स बना के दे दूंगा इस चैनल में, और आप उस शॉर्ट्स में पूरा समझ सकते हो इस मंदिर के बारे में। इसके साथ ही आपको ये समझना है कि वाई कतर अरेस्ट 8 नेवल ऑफिसर्स, तो आप लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, और अगर आपको मोस्ट रिसेंट वीडियो देखना है तो आप राइट वाले वीडियो में क्लिक कर सकते हो।